जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम गहरे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। आइए देखते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है शुक्र ग्रह देवता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आता है और धनु राशि का स्वामी है गुरु ग्रह देवता। अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, हमें यह भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर ये दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह शुभ स्थिति में बलवान है। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर हमें देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्चका है, कोई राजयोग निर्माण कर रहा है। ये सारी बातों को हमें टटोलना होता है, तब जाके हमें निर्णय लेना होता है कि कौन से ग्रह के हिसाब से व्यापार करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हुआ है और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली हो रहा है, या फिर शुक्र स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, या फिर केंद्र त्रिकोण के अंदर शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बना रही है और ये शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को शुक्र से लगता व्यापार करना चाहिए। अभी शुक्र से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, डांसर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकते हैं, मसाज सेंटर का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं। शुक्र ज्वेलरी को भी दर्शाता है। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ऐसी कोई भी दुकान खोलने से लाभ होता है। कोई भी लग्जरियस आइटम का धंधा कर सकते हैं। शुक्र सुगंध को भी दर्शाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को इत्र का धंधा कर सकते हैं, परफ्यूम, डिओडेंट का कोई भी दुकान खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रेशमी दुकान का काम कोई भी दुकान खोल सकते हैं। शुक्र कला को भी दर्शाता है। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति टीवी सीरियल के कलाकार बन सकते हैं, सिनेमा के एक्टर बन सकते हैं, कोई नाटक कलाकार बन सकते हैं, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो का काम कर सकते हैं, मॉडलिंग के अंदर जा सकते हैं, एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। शुक्र फर्नीचर को भी दर्शाता है। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हुआ हो और शुक्र उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति फर्नीचर की दुकान खोल सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम खोल सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकते हैं। शुक्र यानी कि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, बहुत ही ज्ञानी, कई विद्याओं के जानकार थे। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, तांत्रिक बन सकते हैं, रेकी मास्टर बन सकते हैं, कोई भी प्रकार का नेचुरल हीलिंग का काम कर सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। और वो लोग स्त्री तज्ञ बन सकते हैं, वो लोग एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं और एक अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु प्रथम भाव के अंदर लग्न भाव में दिग्बली होता हो, या यही गुरु
स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र के अंदर बैठा हो और हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, ये गुरु चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग बनाता हो, सूर्य के साथ धर्मात्मा योग बनाता हो, राज लक्षण योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को गुरु से लगते व्यापार करने से लाभ होगा। अभी गुरु से लगते कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं तो सुनिए। गुरु ज्ञान को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी के साथ साथ कोई अच्छे पंडित बन सकते हैं। गुरु अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर दूसरे भाव पे दृष्टि करता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। गुरु ज्ञान को दर्शाता है। कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन सकते हैं, कोचिंग क्लासेस का काम कर सकते हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवेरात का दुकान खोल सकते हैं। गुरु न्याय को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। गुरु मीठी चीजों का कारक है, तो कोई व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, अनाज किराने का काम कर सकते हैं, कोई भी रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी अनाज का होलसेल का काम भी कर सकते हैं। गुरु महंगी चीजों को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स की दुकान खोल सकते हैं। गुरु का कलर है पीला, तो हल्दी का बिजनेस कर सकते हैं, देशी घी का व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ की सामग्री की दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं। गुरु ज्ञान को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने के लिए कोई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाए तो भी उन्हें लाभ होता है, क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो उसकी कुंडली के अंदर सबसे पहले हमें गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रहों की स्थिति को टटोलना होता है, और ये दोनों ग्रहों में से जो भी ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होगा, कोई राजयोग निर्माण करता होगा, तो उस ग्रह से लगते व्यापार करने से निश्चित तौर पे लाभ होता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि क्या ये ग्रह नीच के तो नहीं है, छठवें, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, शत्रु नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं, ये भी हमें देखना होता है। इन ग्रहों की नवमांश कुंडली के अंदर स्थिति क्या है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर स्थिति क्या है, ये भी हमें देखना होता है। और आखिरी पॉइंट, इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशाएं तभी लाभ होता है। इन ग्रहों के मित्रों की महादशा, अंतर्दशा आए तो भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है और अगर उनकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान हो तो गुरु से लगते व्यापार करे, शुक्र बलवान हो तो शुक्र से लगते व्यापार करे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।